कहाँ पे थे, किसी को याद है लास्ट क्लास में? क्या है भैया? लास्ट कहाँ से स्टार्ट करना है अभी? चैप्टर 14 15 लास्ट कौन सा था? सेशन तो मैं थी नहीं। 15 था शायद, 15। सर अच्छा अच्छा। 72 पेज से। 72। हम्म। अच्छा, ये मुरूर 3 के। ठीक है, अब मुरूर से यानी कि थर्ड मुरूर, जो एक रिव्यू होता है पिछले 5 चैप्टर्स का। अच्छा, सबको ऑडियो फाइल्स मैंने दो ग्रुप पे दोबारा भेजी थी, वो मिलेगी सबको ना? कोई दिक्कत तो नहीं उसमें एक्सेस करने में? सर हेलो। आवाज कम आ रही है। ऑडियो बीच में चला गया था आपका। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मैंने वो दोबारा से भेजी थी ऑडियो फाइल जो है, वो सबको मिल गई ना? एक्सेस का कोई इश्यू तो नहीं है उसमें? मिल हाँ गई जी, है। वो मिल गई है। ठीक है ठीक है। देखिए, थोड़ी सी देखिए, बहुत अच्छी है। हम्म। थैंक यू सर। ये पहले भी आपने यही भेजी थी ना, या ये डिफरेंट है कुछ, ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग में इनिशियली भेजी हाँ, थी? सेम सेम ही थी, सेम ही थी। हम्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी सर। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, गोश कुनीद अरवाज़ेरा दर सुतून मुनासिब बेनवीसीत, यानी कि जो वर्ड्स ऊपर येलो वाले बॉक्स में दिए हुए हैं, उसका जो करेक्ट कॉलम है उसमें उसको लिखना है। अब इसमें क्या है कि जो वाव की साउंड आ रही है उसके हिसाब से हमको वर्ड्स इसके कॉलम में डालने हैं। पहला जैसे है ऊ, तो ऊ की जो आवाज आएगी वो पहले कॉलम में आएगी। दूसरे में क्या है, परवाने, तो जो वाह की आवाज आएगी तो सेकंड कॉलम में आएगा। थर्ड वाला क्या है, नुजाद, तो जब पेश की साउंड आएगी तो थर्ड वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, तो अभी बताइए आप लोग। पहला है वान, वान किस में आएगा? हम्म। सेकंड वाले में सर। सेकंड वाला। सेकंड वाले में, बिल्कुल सही। उसके बाद है मोबाइल, थर्ड। थर्ड में आएगा, सही बात। हम्म। उसके बाद खुदकार, कुत्ता। थर्ड। नहीं, थर्ड खुद में। बोलो। थर्ड। हाँ, थर्ड में आएगा। अच्छा। उसके बाद है वॉलीबॉल, फर्स्ट। सर ये सेकंड में। नहीं सॉरी, हाँ सेकंड वर्ड। सेकंड में आएगा, हाँ। वर्ड की साउंड आ रही है ना। करेक्ट करेक्ट। हाँ, उसके बाद मोटर। मुतुर। फर्स्ट वाला। नहीं, ऊ की आवाज नहीं आ रही ना उसमें। मोटर। ऊ की आ तो रही है सर। टूर नहीं है, तोर है, और मोतोर है, तो जो पहला वाला वाव है उसके बेस पे आप बताइए। मोतोर। माँ में कैसी आवाज आ रही है, माँ के बाद? ओ की। थर्ड वाली। हाँ, थर्ड वाला पेश की आवाज है, मोतोर। ठीक है, उसके बाद है फवारे, सेकंड। सेकंड सेकंड। है। उसके बाद मिसवाक। सेकंड। हम्म। उसके बाद गर्दू, फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट वाला। उसके बाद तूप, थर्ड। फर्स्ट। फर्स्ट में आएगा तू, फर्स्ट। ऊ की ऊ की साउंड ओके। आ आवाज। रही हाँ। उसके बाद मुंह। है। ये भी फर्स्ट में सर। हाँ, फर्स्ट में आएगा। उसके बाद दावर। सेकंड। सेकंड। सही है। खुर्शीद। थर्ड में। हाँ, थर्ड में आएगा। थर्ड। गाऊ। गाँव। सेकंड में। नहीं ऊ नहीं, की आवाज आ फर्स्ट। रही है। हाँ, फर्स्ट में आएगा गाऊ। फर्स्ट में। हाँ। कबूतर। थर्ड। कबूतर सेकंड में नहीं आएगा फर्स्ट सर। फर्स्ट फर्स्ट में फर्स्ट आएगा फर्स्ट कुछ। फर्स्ट फर्स्ट में आएगा।
आसानसुर। थर्ड में आएगा। थर्ड में। करेक्ट। मीवे सेकंड। सेकंड में। तूर। रूद फर्स्ट में। तूर तूर। हाँ, फर्स्ट में आएगा। और रूद तो दिया हुआ है फर्स्ट में ही। हाँ जी। ठीक है। सेकंड पे आते हैं तो बाच हरूफी मी तौन इन वाज़ेह वाज़ेहरा कामिल कर दो। मतलब कि एक लेटर हमको बताना है कि जैसे लिखा है चे हरूफी, यानी कि कौन सा लेटर के साथ, बा चे हरूफी किस लेटर के साथ, तौन मतलब होता है कैन, इन वाज़ेह हरा कामिल कर द, मतलब कि ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये कौन से लेटर से के थ्रू जुड़ सकते हैं, कि मतलब पूरे हो सकते हैं, कौन सा लेटर हम देंगे कि तीनों जो वर्ड्स हैं वो पूरे हो जाएं, कामिल हो जाएं। तो पहला वाला तो काफ दिया हुआ है, किताब हो जाएगा, और कुदक हो जाएगा, और कुमुद हो जाएगा। ठीक है, अब जो उसके सेकंड उसके बगल वाला है उसमें क्या आएगा? शीन। रे हम्म। रे रे रे। शीन शीन। हाँ, शीन आएगा। हम्म, रीश, रीश। तराश, दस्तकिश। तराश और डिश। हाँ, दस के डिश। ठीक है, अब थर्ड वाले में क्या आएगा? जे। जे। बिल्कुल सही, जे आएगा। रूस, मीज और जबान। जापान। ठीक है। हाँ, अब लास्ट वाले में क्या आएगा? वाओ। वाओ। वाओ, बिल्कुल सही। वान, गाओ और वॉलीबॉल। बहुत बढ़िया। थर्ड वाला है कि दरजीर हर सुतून वाज़े हायरा बेनवीसीद के दारी हर्फ किरमिज बाशंद। मतलब कि जो नीचे सारे कॉलम्स दिए हुए हैं, सुतून यानी कॉलम होता है, तो जीर जो भी कॉलम है, ईच कॉलम में जो वर्ड दिया हुआ है वो लिखिए जिसमें वो वर्ड आता हो जो किरमिज कलर का है, यानी कि रेड कलर का है। ठीक है, मतलब वाजे हाइए रा बेनवीसीद, यानी उस वर्ड उन वर्ड्स को लिखिए के दारी ई दाराई हर्फ, यानी कि दारम जैसे दाश्तन से आता है हैव, तो विच हैव द हर्फ जो कि किरमिज भाषण, जो किरमिज कलर से है। ठीक है, तो पहले वाले में किरमिज कौन सा है? शीन है। तीन। नक्शे। तो कुछ ऐसे हम्म। चार पांच वर्ड्स लिखने हैं नीचे जिसमें शीन आता हो। तराश। रीश। हाँ, रीश, तराश। तराश। हाँ। रीश। शलवार। शलवार, बिल्कुल सही। शलवार। बख्शीश। बख्शीश, शबनम। बिल्कुल सही। शबनम। ठीक है, अब सेकंड वाले में काफ है। पार्किंग। किताब। 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 कुमुद। किरमिज। कुमुद। हम्म। कुमुद। कुमुद। कबूतर। किरमिज। कबूतर। किरमिज। किरमिज में हाँ। काफ आता है, क्यू किरमिज। वाला काफ। तो अच्छा। कबूतर तो सर। गिलास गिलास। हाँ, गिलास है। मिसवाक। हाँ। मिसवाक। ठीक है, उसके बाद वर्जिश, जे है इसमें किरमिज में। मीज। मीज। जन। जन। क्रूज। रूज। जबान। जबान। ठीक है। जिंदगी। जिंदगी। हाँ हाँ, ठीक। जिंदगी। उसके बाद चाई, छोटी ये है इसमें। नहीं। करेक्ट चीज। नहीं। हाँ, जुदाई। चीज। चीज, हाँ चीज लिख सकते हैं। जिए। चाहिए। मेवा। मीवे। मेवा। हम्म। हिंदी। हिंदी। मोबाइल। किसी ने जुदाई भी बोला था ना शायद। हाँ जी। हाँ। मोबाइल। मोबाइल, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है मीवे आएगा दरवाजे। भैया, मीवे। हाँ, आ जाएगा। अब छोटी ये कैसी भी होना चाहिए, बीच में है चाहे लास्ट में है? हाँ।
ओके हाँ। उसके लास्ट दरवाजा यानी कि वाव। वजूद। सर वजूद। वॉलीबॉल। वान वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। वान। वान। ठीक है। वान। काओ। दावर दावर। गाओ दावर गाओ। गाऊ दावर ठीक है, दोनों और सही हैं। परवाना परवाने। ठीक है। परवाने सही है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है मानिंद नमूने बख्श हाई हर वाजेरा बेनवीसीद। ठीक है, इसमें जो सैंपल दिया हुआ है हमको, एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस तरह से हमको लिखना है। ठीक है। मानन यानी कि उसके तरह, नमूना यानी कि नमूने जो दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल सैंपल दिया हुआ है उस तरह से, यानी कि बख्श आइए हर वाजे जो आपको दिए गए हैं उनको वैसे लिखिए। तो पहला क्या है, माशीन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, माँ और शीन कर दिया। इसी तरह से हम्म। सारे वर्ड्स को हमको ऐसे दो पार्ट में तोड़ के लिखना है। तो सेकंड वाला क्या होगा? यक यक नख यक और चाल। यक चाल और चाल। करेक्ट, यक्षाल। उसके बाद ते ता ता। और और कसी। ताक्सी। ता और कसे कसी। ते ठीक है। और कस। ताक और सी भी कर सकते हैं उसको। ठीक है। हम्म। चौथे वाले का क्या आएगा? फिजिक्स। पीजी। फिज और कश। हम्म, शक। शक ठीक है। सॉरी। हम्म। पीजिस्ट। उसके बाद दा दा और वर। प्लस दा वर और ठीक है। उसके बाद मी। मी। ये और वाव और वो छोटी है। ठीक है, मी वे। नहीं वे। करेक्ट। हम्म। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पार्ट। सही कुनीद मानिंद नमूने बेनवीसीद, यानी कि सही कुनीद यानी कि ट्राई करिए, कोशिश करिए। मानिंद नमूने यानी कि जैसे दिया गया है उस तरह से, सैंपल की तरह से, बेनवीसीद यानी लिखिए। तो ये नस्तलीक की प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। तो आपको जैसे लिखे हुए हैं उस तरह से पूरी लाइन में वैसे वैसे रिपीट करके लिखना है, नस्तलीक की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। हम्म। ओके। पहला है रीश, उसके बाद नई, उसके बाद कुमुद, फिर शकर, जबान और मीवे। ठीक है। फसले चहारुम, वीजगी, इशाई, अश अशियाई, अशिया। ठीक है। वो पीजी का भी पक्का कर दिए। पीजी। ठीक है। अब फसले चहारुम यानी कि चौथा जो सेट होता है मुरूर, जो पांच पांच चैप्टर्स का, तो फोर्थ सेट है। ठीक है। ये जो एक बार वीजगी का मतलब देखता हूँ। वीजगी यानी विशेषता। ठीक है। तो किसी का कैरेक्टर बताने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए, एडजेक्टिव के लिए, ये पूरा आपका जो पांच चैप्टर्स का है उस पर बेस्ड होगा। तो पहला कन्वर्सेशन है गुफ्तगू गुश्तनीद। तो कोई रीड करेगा उसको, कन्वर्सेशन को? हाँ हाँ। इन चीज। हम्म। इन किताब इन कबाब अस्त। हम्म। आन चीज। हम्म। आन बुलबुल अस्त। करेक्ट, सही है। इसमें अब दो नए वर्ड्स हैं, इन और आन। तो इन मतलब होता है दिस, यानी कि ये। और आन मतलब होता है डेट, मतलब वो। जो दूर होता है उसको डेट बोलते हैं, पास वाले को दिस। तो इस तरह से इन और आन होता है। तो पास में रखा हुआ है कबाब, तो उसने कहा ये क्या है, इन चीज। उसने कहा कि इन कबाबस, ये कबाब है। और बुलबुल दूर बैठी हुई है, तो आन चीज यानी वो कौन है, वो क्या है। तो ये कि आन बुलबुलस्त, वो बुलबुल है। ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट में इसका इनफॉर्मल दिया हुआ है, इंचिए, इन कबाब है। तो अस्त हमें पता है छोटी ही में तब्दील हो जाता है, तो इंचिए इन कबाब है। और आन जो है वो इनफॉर्मल में ऊन बन जाता है। ऊंचिए ऊन बुलबुल है। ठीक है। कई बार अलिफ जो है वाव में तब्दील हो जाता है, जैसे ऊन, आन का ऊन बन गया।
ऊ का भी ऊन बन जाता है, कभी कभी देखा है हमने कि ऊ को इन्फॉर्म में ऊन बोल देते हैं। तो ये कि ध्यान दीजिए, कई अलिफ वाव में चेंज हो जाता है क्योंकि थोड़ा वो इजीली प्रोनाउंस होता है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है आन इज इक्वल टू ऊन, यानी तो इनफॉर्मल और इन का तो चेंज नहीं होगा ना? हाँ। इन का भी चेंज होता है? नहीं नहीं, इन का तो इन ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन का इन है। हम्म। ऊन, आन का ऊन हुआ है बस। आन और ऊ का है ना? हाँ, आन का ऊन हो गया बस। ठीक है। अब थर्ड तो कन्वर्सेशन रीड करने के लिए है। फोर्थ वाला है गुश्कनी जुमला है ये मुरत्तब रब हम वसल कुनीत, यानी कि जो करेक्ट ऑर्डर में इसको मैच करिए। पहला है इन चीस्त। In viva. Previous. Beyond. Previous. इन मी वेस्ट, करेक्ट। क्या है आन चीस्त। आन An Kasu. Kashukas. का, काशुकस। काशु मतलब पता है किसी को? हाँ, चम्मच। चम्मच। चम्मच, करेक्ट। Yes, spoon. उसका इंचिए। In इन Daf. दफ्तर। इन दफ्तर है। दफ्तर है। ऊंचिए। On Miz. ऊन Mize. मीरा मीजा। मुन्नीज है, सही है। अब आगे आ गया था वर्ड्स। गोश कुनीद व तकरार कुनीद, सुनिए और दोहराइए। तो आज जो है लाम वर्ड है, जो इसके वर्ड्स वो पढ़ेंगे। लाम कैसे बनता है? स्टार्टिंग में आधा बनता है और लास्ट में हो तो पूरा बनता है, और थोड़ा नीचे भी आता है। स्टार्टिंग में बीच में होता है, थोड़ा ऊपर आता है लाइन से। ठीक है, तो पहला क्या वर्ड है? Love. लब। लब। उसके बाद क्या है? Livan. लव। लीवान। 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 लीवान मतलब ग्लास। ठीक है। थर्ड, Balcony. Balcony. फुल। बालकुन। बालकुन मतलब बालकनी। Balcony. बालकनी। हाँ। उसके बाद Salad. Salad. सलाद। 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 हम लोग सलाद बोलते हैं बट ये सालाद होता है फारसी में। सलाद। हम्म। उसके बाद क्या है? Shalwa. सलवार। Salwar. सलवार। शलवार। ठीक है, शलवार यानी कि पैंट्स। पैंट। पैंट। उसके बाद नेक्स्ट, Guldan. Dan. गुलदान। गुलदान। अब गुलदान का जो वर्ड है ना, ये गुल प्लस दान। अब दान कहाँ से आया ये? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, गलत है वो तो, कुछ और है। ठीक है, गुलदान यानी कि फ्लावर पॉट या भी जिसको बोलते हैं वो है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? Pull. पुल। पुल। पुल यानी कि ब्रिज, हम हिंदी में भी पुल बोलते हैं, फारसी में भी पुल है। उसके बाद है पूल। Pool. पुल। हाँ, पूल Money. यानी कि मनी। मनी। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं तमरीन। तो गुशनीद व वाज़ेह है ये कि मीशनवी दरा अलामत बेजनीद, यानी कि आप ऑडियो फाइल सुनिए और जो वर्ड सुनेंगे उसमें नंबर, उसको टिक मारना है। अलामत यानी कि उसको साइन सिंबल से टिक करना है। तो मान लीजिए पहले ऑडियो में उसने बोला लीवान, तो लीवान पे टिक करेंगे। सेकंड बोला पुल, तो पुल पे टिक करेंगे। इस तरह से साइज करनी है ये वाली। सेकंड में क्या है? गोशुनी वबीन मिशिद, तो यानी कि जो एक लेटर हमने पढ़ा है वो मिसिंग है सब में, इसको कंप्लीट करना है लगा के। तो ये हो जाएगा लब, लीवान, बालकुन, शलवार, पुल, पूल, सालाद और गुलदान। ठीक है। थर्ड वाला है नाम हर वाजे राजी तस्वीर मुनासिब आन बेनविसीद यक वाजे इजाफी است, यानी कि हर वर्ड जो है उसके करेक्ट फोटो के नीचे लिखिए और एक वर्ड एक्स्ट्रा है। पहली फोटो किस चीज की है? Salad extract. पुल। बालकुन। Balcony. हाँ, बालकुन। बालकुन। उसके बाद Full. पुल। पुल। उसके बाद Pool. Pool. पुल। पूल। उसके बाद गुलदान। Divan. लीवान। Livan. लीवान। हम्म, लीवान। लीवान के बाद गुलदान, और उसके बाद गुलदान। शलवार। 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 तो एक्स्ट्रा है सालाद। ठीक है। सलाद। अब है दस्तूर यानी कि ग्रामर।
तो दस्तूर में क्या बता रहे हैं, गोश कुनीद व तकरार कुनीद, जो अभी हमने आन और इन के बारे में पढ़ा है कॉन्सेप्ट, वही समझा रहे हैं कि पास कोई चीज होती है तो उसको इन बोलते हैं। जैसे पास में फोटो उसने ड्रॉ करी है, तो इन चीज, ये क्या है, इन बर्ग अस्त, आई थिंक पत्ते को बर्ग बोलते हैं, तो लीफ होता है। और यहाँ पे मछली थोड़ा एक्वेरियम में दूर है, तो आन चीज, तो वो क्या है, आन कुसे अस्त, कुशेयस। आई थिंक मछली को बोलते हैं कुसे। तो वो हम्म दूर है तो आन है, पास है तो इन है। और ये सेकंड में आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें अब देखिए कि पहला वाला जो फोटो बनी हुई है उसमें दो पार्ट है, अलीफ और बे, यानी बे ख्वानीद, यानी कि पढ़िए, वह जुमला है दुरुस्तरा अलामत बेजनी, जो करेक्ट जुमला है, करेक्ट सेंटेंस है, उस पर टिक मारिए। तो अलीफ और बे दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला वाला है कि आन चीज आन कासे अस्त, दूसरा वाला है इन चीज इन कासे अस्त। क्या होगा ये, इन होगा आन होगा? आन। इन आन होगा आन। On. दूर है। दूर आन है ना में। वो। आन होगा थोड़ा फर्स्ट वाला। कंफ्यूजिंग है, बट आई थिंक बहुत आन ही होगा। बहुत दूर दूर भी है तो नहीं थोड़ा। है, बहुत ज्यादा दूर भी आन। नहीं है। हाँ वही वही। पर सर बहुत बटन में तो नजदीक ही होगा ना। हाँ बटन वाला कंपेरेटिवली। नजदीक है ना, हाँ हाँ इसीलिए। वही। हम्म। ठीक है, तो आन चीज आन दुक्मे अस्त या इन चीज इन दुक्मे अस्त, इसमें क्या होगा सेकंड वाले में, अलिफ या बे? इन 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 बे बे। बे। इन। इन ठीक है। आएगा। इन चीज पे। हाँ थर्ड वाला आन चीज आन दस्तकिस अस्त या इन चीज इन दस्तकिस अस्त? आन फर्स्ट वाला आन। On. आन आन। अलिफ, ठीक है। आन दश। अब इसी तरह से क्या, थर्ड में मानिंद नमूने पुरुषस्व व पासुक बे नवीसीद। अब जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसके अनुसार क्वेश्चन और आंसर लिखिए। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो ऑरेंज वाली टी शर्ट में बच्चा खड़ा है वो पूछ रहा है आन चीज, नहीं वो क्या है? तो उन्होंने आंसर दिया है कि आन हवा पीमे est, हवा पीमे बोलते हैं एरोप्लेन को या हवाई जहाज को। तो ये दो वर्ड से बना है, हवा और पीमा। पीमा आया है पैमूदन से, लूट वर्ड इसका पैमूदन मतलब होता है नापना, पैमाना वहीं से बनता है, जो नापने वाला बोलते हैं हम लोग। तो हवा हाँ। नापने वाले को हवा पीमा बोलते हैं। ठीक है। अब इस तरह से जो लेफ्ट में कार के पास खड़े हुए हैं दो लोग, वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे और क्या आंसर देंगे? इन चीज। आन मशीन। हम्म। Cheese in motor. इन चीज। इन चीज, तो आंसर क्या होगा? इन In motor मशीन। rest. इन इन माशीन अस्त। मशीन अस्त, माशीन अस्त। मोटर टू व्हीलर को। हाँ हाँ। वो मैक्रोनी भी मंगा लो, माशीन अस्त। खाना मंगा लेती है। और हम्म, इस तरह से जो लेफ्ट मोस्ट साइड में दो बच्चे खड़े हैं बात कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? आन चाहिए। आन चीज। तो ये क्या दिखा रहा है वो नहीं समझ आ रहा, ड्राइंग है क्या गुड़िया बनी भैया? हुई, गुड़िया है, उसको अरूसक बोलते हैं। हाँ अच्छा। आन मैंने कहा डॉल। एक और है ना बीच में। हाँ वो अरुषक तो है इसके। और मैं तो इसी के लिए पूछ रहा था, जो लेफ्ट में दो लड़के अच्छा बने हुए हैं। ओके हाँ ओके हाँ ओके हाँ ओके, हाँ हाँ। हाँ हाँ तो आन चीज। सर हाँ। क्वेश्चन 3 है और आंसर 4 है। एक ये भी नहीं, है पीछे। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ ये बीच में है ना, जो माँ बेटा आपस में बात कर रहे हैं। हाँ जी। हम्म। वो आन, हाँ वो तो दूर है तो उधर, वो तो उधर तो वही आएगा आन चीज। हाँ ठीक है, आंची सर वो जवाब देंगी क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक वो शिप है उसके बारे में पूछ रहा है, जो शिप पड़ी हुई है पीछे, शिप है, बोट है जो भी है। हम्म। तो इसको कायक बोलते, क्या पढ़ा था? कायक, हाँ। कायक ना। हाँ। तो हाँ। आन कायकस्त हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा एक्चुअली फोटो में क्लैरिटी नहीं है कि और ये कौन चीज पास है कितनी दूर है और किसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो थोड़ा वो कंफ्यूजिंग है, बट समझने के लिए वो आपको आन और इन क्लियर होना चाहिए, बस ये कॉन्सेप्ट उसका मकसद है। हम्म ठीक है जी। हम्म आगे आते हैं दरस हिफ्दहुम की 17। तो गुफ्तगू, गोश्तनीद,
कौन रीड करेगा? आन खुश अस्त भले आन खुश अस्त खुरूस। खुरूश खुरूश राइट आन खुरूश अस्त भले पहले है ना, फिर अस्त हाँ दोनों ही हाँ आंसर हाँ, पहले मतलब यस, मतलब खरूस आई थिंक पीकॉक को बोलते हैं, तो वो पूछ रहा है कि क्या वो पीकॉक है, आन खरूस मुर्गे, अस्त। मुर्गे को, नहीं, पीको को मुर्गे नहीं, को कॉक अच्छा बोलते को। हैं, मुर्गा है, ठीक मुर्गे है को। ठीक है, मुर्गा हाँ। होगा, ठीक है हाँ। तो ऊपर आंसर दे रहा है यस, वो पीकॉक, वो पीकॉक, वो मुर्गा सर है यानी कॉक आन। है, कॉक, हाँ पीकॉक कॉक कॉक। है, नहीं है। कॉक। हाँ बेले यानी यस, आन खरूस अस्त यानी कि यस वो कॉक है या मुर्गा है। मुर्गा है, जो भी, हाँ इन ठीक है इस। खुरूश अस्त हम्म। इन खरगोश अस्त। ने नहीं, इन ने खरगोश नीस्त इन खरगोश मूसा अस्त नहीं। इन मूश नीस। अस्त। उसने पूछा क्या वो खरगोश है, उसने कहा नहीं वो खरगोश नहीं है, वो चूहा है। हाँ हाँ। ठीक है, इन खरगोश नीस तो नहीं है यानी न प्लस अस्त बल्कि नीस बन जाता है, और मूस यानी कि चूहा, इन मूस अस्त ये चूहा है। ठीक है, सिंपल है। हम्म। अभी इसका इनफॉर्मल है, अब देखिए आन वापस ऊन बन गया, ऊन खरूसे, ऊन खरूसे, उसने कहा आ रहे। अब बेले का जो इनफॉर्मल है वो आ रहे होता है। ठीक है, बेले मतलब यस, और आ रहे मतलब भी यस, इनफॉर्मल में आ रहे बोलते हैं। तो ये हो गया आ रहे ऊन खरूस है यानी कि यस, हाँ वो खरूस है। अब सेकंड वाले में इन का इन रहेगा, इन खरगोश है, तो न इन खरगोश नीस्त इन मुस है। ओके। ये नहीं वो खरगोश नहीं है, वो चूहा है। चूहा ठीक है। अच्छा अब इसमें मैच द फॉलोइंग है वापस से। तो इन खरगोश अस्त। नहीं, आगे क्या होगा? भले इन खरगोश, भले इन खरगोश हम्म अस्त। अस्त, करेक्ट। हम्म। आन कबूतर अस्त। ने ने आन आन कबूतर नीस्त। आन नीस, प्लस। आन निस्त बुल बुलबुल, आन बुलबुल करेक्ट, बिल्कुल सही। बुलबुल। इन शीरे। ने इन शीर, इन नहीं, शीर नीस्त। कीड़े नीस, इन इन बबरे। बबरे। बबर है, ठीक है। उसके बाद ऊन खरूसे। ऊन खरगोश, नहीं, ने ऊन ऊन खरगोश खरगोश नीस, नीस्त। हम्म ऊन ऊन मुर्गे। ऊन मुर्गे। मुर्गे, ठीक है, क्लियर हो गया आई थिंक सबको। नेक्स्ट लेटर है जो वो हे है। इसमें जिम की शेप वाला है, तो ये पूरा आएगा तो फुल बनता है, और स्टार्टिंग में आएगा तो इस तरह से बनता है। ठीक है, अब जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं हम, गोश्त व बेख्वानी, तो पहला वर्ड है खाने। खाने, खाने। खाने यानी कि घर। ठीक है, घर, अब हर चीज में खाने लग जाता है, कोई भी किताब घर, किताब खाने। ठीक है, इस तरह से कारखाना घर, जैसे। कारखाने, हाँ। पानी का घर, पानी को रूद बोलते हैं, मतलब पानी की छोटा जो पॉन्ड, तो रूद खाना है यानी कि पानी का घर। ठीक है, तो इस तरह से खाने का बहुत यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? खाक, हाँ। खाक। खाक यानी मिट्टी मिट्टी, या सॉइल। मिट्टी। ठीक है, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? किताब 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 खाने। आ खाने। गया, किताब खाना आ ही गया एग्जाम्पल में, यानी कि लाइब्रेरी। हम्म। उसके बाद दरख्त दरख्त, दरख्त। दरख्त। दरख्त ये सब किसने सुना था कि नहीं सुना था पहले वर्ड? सुना सुना है सर, ये तो सुना कॉमन है ही ना? है। सुना हुआ तो हाँ। था, हाँ। हम्म दरख्त तो सुना दरख्त तो होगा हम आम ही कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? तख्त तखत, तख्त। तख्त। अब वैसे तख्त। ये जो बेड बना हुआ है, बेडरूम का बेड है, तो इसको तख्ते ख्वाब बोलते हैं एग्जैक्टली में, ये सोने वाला जो बेडरूम होता है, सॉरी बेड होता है। हम्म। नॉर्मल तख्त कोई भी बेड को बोलते हैं, लेकिन जो
बेडरूम वाला होता है जो जिस पे सोया जाता है उसको तख्ते ख्वाब बोलते हैं। क्योंकि ख्वाब जो है वो, उसके दो मीनिंग होते हैं फारसी में। जो रूट वर्ड इसका है खाबीदन, मतलब होता है कि सोना, नींद, मतलब जो स्लीप इसको बोलते हैं। तो सोने को भी ख्वाब बोलते हैं और ड्रीम को भी ख्वाब बोलते हैं। तो तख्ते ख्वाब यानी कि सोने वाला बेड। ठीक है। इसके बाद क्या है? तख्ते सिया। तख्ते तख्ते स्याह स्याह क्या है? यानी कि ब्लैक बोर्ड। तख्ता जैसे हम बोलते हैं, तख्ता तख्ता बोलते हैं, तख्ती बोलते हैं, तो वही है बोर्ड ये। होता है। और स्लेया यानी कि ब्लैक, तो काला। उसके बाद क्या है? नख। 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 नख यानी कि थ्रेड या धागा। हाँ, उसके बाद लास्ट है शाख। शाख। अब शाख के भी दो मीनिंग होते हैं। एक तो शाख पेड़ का होता है, टहनी को शायद शाख बोलते हैं। एक ये सींग को भी शाख बोलते हैं। ठीक है। हम्म। चल, आगे बढ़ते हैं। तो तमरीन है इसमें। वापस से वही है, आपको ऑडियो फाइल सुन के नंबर देना है, कहाँ 1 2 3 के हिसाब से। जो ऑडियो पहले जो वर्ड आएगा उसमें 1, फिर 2 3 ऐसे करके। सेकंड वाले में जो वर्ड हमने खे पढ़ा है इसको भरना है सब में। मिसिंग है खाने, किताब खाने, दरख्त, तख्त, तख्त स्याह, नख, शाख और खाक। ठीक है। अब थर्ड वाले में क्या है कि बेखौनीत व हाँ, वाज़ेह मुनासिब है तस्वीर रा इंतखाब कुनीत। यानी कि पढ़िए और जो करेक्ट वर्ड है उस तस्वीर के नीचे उस पे उसका चयन कीजिए, इंतखाब कीजिए। तो पहला वाला नख है कि शाख है? शाख। 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 दूसरा वाला तख्ते स्याह है या तख्त है? तख्त। तख। ठीक है। थर्ड वाला खाक है कि खाने हैं? खाक। 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 खाक है। ठीक है। फोर्थ वाले में क्या है? बाहरूफ यानी कि लेटर्स के साथ, बेहम रिख्ते वाजे बेसाजीद। यानी कि इन लेटर्स के साथ इनको जोड़ के एक लेटर बना, एक वर्ड बनाइए। वाजे बेसाजीद। साजीद आया साख्तन से। साख्तन मतलब होता है बनाना, टू क्रिएट। और साख्तन का जो प्रेजेंट स्टेम होता है वो साज होता है। तो हम लोग जो साज बोलते हैं उर्दू वगैरह में, तो वो साज इसी से आता है। साज इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं। तो साख्तन यानी बनाना, और साज यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट जिससे कोई चीज बनाई जाती है उसको साज बोलते हैं। और ऐसे ही चारा साज होता है कि कोई सॉल्यूशन निकालना किसी चीज का, किसी का सॉल्यूशन बनाना, उसका चारा निकालना, उसको चारा साज या चारा साजी बोलते हैं। और यहाँ पे भी बेस साजी, तो जो इम्परेटिव फॉर्म आता है, जो किसी को ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट करी जाती है, तो वो पेरेंट स्टेम के आगे बे लगा दिया जाता है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जैसे बेनमीसीद या गोश कुनीद वो सब आते हैं, तो ये बेसाजीद यानी कि बनाइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, जो भी है। बेसाजीद। अब साजीद क्यों? क्योंकि प्लूरल है ये। थर्ड सेकंड पर्सन का प्लूरल है, तो सेकंड पर्सन में प्लूरल में लास्ट में ईद लगता है, फर्स्ट मतलब सिंगुलर में ई लगता है, और प्लूरल में ईद लगता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए साजीद। ठीक है। तो फर्स्ट वाला बनाइए, क्या है ये? दरख्त। 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 ठीक है। सेकंड वाला? तख्त। 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 तख। उसके बाद खाने। 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 बिल्कुल सही। उसके बाद लास्ट खाक। 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 बिल्कुल सही। अब है खानदन यानी कि पढ़ना। कौन पढ़ना चाहेगा इसको? तो मैं पढ़ूं। पढ़िए पढ़िए। ईंच। ईंच चरखे। चा हम्म, चाबी। खयाती। अस्त। खयाती। अस्त। हाँ, खयाती अस्त। हम्म। ईन चरखे मादरे माला अस्त। हम्म। मादरे माला खा ख्यात अस्त। हम्म। ऊ
पाचे व नक नख्याई हम्म रंगे नख्याई रंगी हम्म दारत ठीक है। ऊ हर रोज दर खाने खाती मी कुनित हम्म ऊ बराई माला हम्म पाचे मी व ला पश्चिमी लिबास खुरद वालिबा। हाँ। लिबास मी दु- द दुर्ज दुर्ज दुजद। हाँ दुर्ज मादरे माला इमरूज यक पारी पी पारियाय पी परिहान लाइक पिरहन हम्म पिराहन हम्म व शलवार हम्म मी दुर्ज दुजद। दुजत पिरहान माला जी जीबा व रंगी अस्त ठीक है। सर अब ठीक है इसका इस। मीनिंग हाँ बोलना है। इन आपको। चरखे हम्म खाती अस्त ये सिलाई मशीन है। हम्म इन चरखे मादरे माला अस्त ये हम्म माला की मदर की मशीन है। ठीक है। यही आएगा ना। हाँ हाँ करेक्ट। मादरे माला ख्यात अस्त उसकी माला की मदर टेलर है ना। हम्म ऊ पारचे व नख्याई रंगी दारत वो पारचे वो कपड़े व धागे रंगीन हैं। नहीं वो पार्चे व नखाई रंगी दारद दारद मतलब है, यानी इनके पास है क्या है, कपड़ा है और कपड़े और कलरफुल 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 थ्रेड्स रंगीन धागे। धागे हैं। हाँ। ऊ हर रोज दर खाने खतई खत क्या है ये ख्याति उधर मी वो हर कुनत रोज दर खाने खयाती में कुन्नत। हाँ। हाँ वो हर रोज सिलाई करती हैं घर पे दर खाने यानी कि घर घर में। में घर में वो हर सिलाई रोज घर करती है। में सिलाई करते हैं। ठीक है। ऊ बराई माला पाचे मी हम्म खरत व हम्म लिबास मी हम्म दूजत वो दुजत। माला के हम्म कपड़े सिलती हैं। वो माला के लिए कपड़े खरीद के लाई, मी को उसने खरीद के लाई हुई लिबास है। हाँ। और लिबास यानी कि इसकी ड्रेस पहनने की सिल रही है। अब सिल रही है। दुजत जो है ये दूखतन रूट पर होता है। दूखतन मतलब होता है सिलना। उसका जो पेन स्टेम होता है वो दूज होता है। तो यानी कि वो उसके लिए सिल रही है, तो दूजत आ गया, दाल लग गया थर्ड पर्सन के लिए। तो वो हम्म उसके लिए कपड़ा लेकर आई और उसके लिए ड्रेस बना रही है, ड्रेस सिल रही है। ठीक है। सिल रही है ठीक। आगे। मादरे मादरे माला माला। हम्म इमरूज यक हम्म पिरहाई पिरहन पिरहाइन पिराहन। पिरहन व सलवार शलवार मी दूज माला की मदर आज एक मतलब पिरहान मतलब उसका शर्ट व हम्म सलवार सिल रही है। हाँ उस एक शर्ट और पैंट सिल रही है। पिरहन माला जीबा व रंगी अस्त माला का जो पिरहन है वो हम्म सुंदर और रंगीन है। बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही। थैंक यू सर, मैंने तो नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोशिश की है। हाँ, इसमें भी टास्क जो था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि जहाँ पे खे आया है वहां पे हर्फ खे है, वहां पे उसको एक लाइन अंडरलाइन करना है। तो खे कहाँ कहाँ पे आया है अभी? सर चरखे में, ठीक खा है। खता आह, खयाती। ख्याति में, हम्म। और फिर चरखे में, हम्म, फिर ख्यात में, ठीक है। फिर पात नहीं, पात से में नहीं, खाने में। नखाई में, नखिया हाँ, नखहाई। नाख्याई, नख यानी थ्रेड, और नखाई, नख्याई नखा मतलब कि मतलब थ्रेड्स। धागे में। उसको प्लूरल के लिए हा लगाते हैं, तो यानी कि बहुत सारे हम्म, थ्रेड्स, और ई इसलिए लगा हुआ है। तो अलिफ हाँ बाद में जी। होता है, तो जो इजाफत है वो हम्म, अलिफ में जेर नहीं लगा सकते हम लोग, क्योंकि वो छोटी हम्म, का साउंड देता है। इसलिए उर्दू में बड़ी ये लगती है और फारसी में छोटी ये लगती है इजाफत के लिए। तो इसलिए नख हाई ये लगा, नख हाई होता खाली, लेकिन वो हाई ये लगा है इजाफत के लिए उसको, ठीक है। नखाई धागे मतलब प्लूरल के लिए हो गया ना। हाँ, यानी खाली नख ये रंगी होता, एक धागा होता तो मल्टीपल, तो नख हम्म, हाई ये रंगी। हाँ जी सर। उसके बाद फिर खाने में, हम्म। फिर खाएती में। अब उसमें तस्दीद लगी हुई है, तो खैयाती आएगा, दो बार या की साउंड आएगी। नहीं हम देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ लगा है। नहीं, मैं समझ गया, मैं आपको बताऊं कि अब खैयाती या दो बार आवाज आएगी। खयाती नहीं, खयाती। खयाती, खयाती ठीक है सर। ये की है ना ख के बाद फिर हम्म। ऊपर वो तशदीद भी है ना। खयाती, हम्म, खर्द। ब- मी खर्द। खरद में सर। हम्म। मी खरत इसलिए में नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। हाँ, मी खरत, उसके बाद उसके बाद तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, उसके बाद नहीं है। हम्म, बे वाले टास्क है, इसमें हरफे लाम को हमें अंडरलाइन करना है, दो बार डबल लाइन करना है। तो लाम कहाँ कहाँ पे आया है अभी? माला में। माला में, ठीक है। माला में फिर है। ठीक है, और लोग भी बोलिए, सब लोग पार्टिसिपेट करिए। हाँ जी हाँ, प्लीज माला बोलिए। में। मैं जी जी। सर माला के लिबास बाद। में, माला में ही है। हम्म। ठीक है, लिबास, उसके बाद फिर माला में, माला में ही। हम्म, शलवार में है एक, शलवार में। शलवार। फिर माला में। शलवार फिर माला। हाँ जी। बस। हम्म, ठीक है। उसके बाद थर्ड है गोशनीद व शुमारे हर वगैरह किनारे तस्वीर बेनवीसीत, यानी कि सुनिए और जो करेक्ट वर्ड है, सॉरी करेक्ट नंबर है, या उसकी फोटो के नीचे लिखिए। तो जो पहली फोटो बनी हुई है, इसके नीचे क्या आएगा? नंबर 4। फिरहान। पिराहन। फिरहान सॉरी हाँ। ठीक है, करेक्ट है। हीरा, उसके बाद जो लेफ्ट में है, वहां पे क्या आएगा? खैयात। खयात। सही है। थर्ड में चरखे खैयाती। चरखे खयाती। लास्ट में पर्चे पार्चे। पारचे। पर ठीक है। उसके बाद है गोशकुनीद। बात तो बात तवज्जो ब मतन वर्ज दुरुस्त तरह इंतखाब कुनी, यानी कि ध्यान से इस जो एक्सरसाइज है, इसमें करेक्ट वर्ड्स फिल करिए, इसका चयन कीजिए। तो पहला है कि माला खयातस्त या मादरे माला खयातस्त। मादरे माला, आदरे माला। ठीक है। खैयात। दूसरा है मादरे माला दू चरखे दारद या चरखे खयाती दारद। चरखे ख्याति। चरखे ख्याति, चरखे चरखे खयाती। खैयाती।
थर्ड है मादरे माला लिबास मी खरद या पारचे मी खरद। पारसे पारचे में खरद। ठीक है। फोर्थ वाला है पिराहन पिराहन माला रंगीयस्त या शलवार माला रंगीयस्त। पिराहन पिरहान माला रंगियस्त। ठीक पिरहान। है। पिरहान। अब एक नए वर्ब के बारे में आपको बताया जा रहा है। उसमें क्या है, खरीदन यानी कि खरीदना। ठीक है, तो इसका जो पास्ट टाइम है वो क्या हो जाएगा? खरीद। खरीद। और इसके पास्ट टाइम के कंजुगेशंस क्या बनेंगे? मन के साथ क्या आएगा? मन खरीदम खरीदम। खरीदम। मन खरीदम। माँ खरीदीन। माँ खरीदीम। तो खरीदी। शुमा तो खरीदी। खरीदीद। हम्म। ऊ खरीद। आन्हा खरीदन। खरीदन। बिल्कुल सही। और प्रेजेंट टाइम तुमको दी हुई है, उसके प्रेजेंट टाइम होती है खर। तो मन खरम, माँ खरीम, तू खरी, शुमा खरीद, ऊ खरद, आना खरंद। अब इसमें मी लगा हुआ है क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पे मी लगा दिया है, तो मन मी खरम हो गया। अभी पास्ट कंटिन्यूस के लिए क्या करेंगे? मन ये मतलब मी लग जाएगा बीच ठीक है में। चलेगा इस सर वैसे ही। हाँ, तो कैसे बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस को? मन के साथ क्या आएगा? मान मी खरीदम। खरीद। मन में हाँ। खरीदम। हाँ, आगे। मन में माँ खरीद में खरीद माँ मी खरीदी। खरीदी। हम्म। तो में खरीदी। हम्म। शुमा में खरीदी। हम्म। ऊ में खरीद। आन्हा में खरीदन। खरीदन। ठीक है। सही।